जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ केलारस के नेपरी पुल पर। इस नेपरी पुल से हाईवे नंबर 552 गुज़रता है जो मुरैना से सोपुर को जोड़ता है और इसी के साथ ये इस हाईवे पर नेपरी का पुल बना हुआ है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कल रात से थमने का नाम नहीं ले रही है केलारस में, उसी तरह श्योपुर और उस क्षेत्र में काफ़ी बारिश होने के कारण क्वारी नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है। इस समय मैं नेपरी के क्वारी नदी के पुल पर मौजूद हूँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये क्वारी नदी है और जिस गति से पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो लगता है कि शाम तक या रात तक काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण इसका जलस्तर बढ़ेगा। केलारस में ये नेपरी का पुल है, क्वारी नदी पर बना हुआ है। क्योंकि अगर इसके लिए एक ज़िला कलेक्टर मुरैना ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है। मैं जानता हूँ वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो बारिश हुई थी उसमें फ़ोन लगाए थे लेकिन कोई काम नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि 1 सैकड़ा से अधिक गांव केलारस और पहाड़गढ़ के इस नदी के कारण चपेट में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है केलारस में वो अभी से सक्रिय हो जाए, जिसकी वजह से जो हालात ख़राब होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस कंट्रोल रूम का काम इतना ही है कि ये पहले से सचेत रहे और अच्छी तरीके से जिनका कनेक्शन गांव का कट जाता है उनमें, चाहे वो सामग्री की बात हो या बिजली कनेक्शन की बात हो, जो टोटल कट जाते हैं उसके लिए अभी से व्यवस्था की जाए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कल हमने जो स्तर देखा था बहुत कम था, लेकिन आज रात बारिश थमी नहीं है, जिसके कारण जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और चंबल जो नदी का इस समय उफान पर है वो कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया है। उसके बाद ये श्योपुर में विजयपुर से आगे ये नदी मिलती है, इसमें भी पानी डाला जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी उफान पर आ सकती है। मेरा इस समय सीधा प्रसारण करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो कलेक्टर मुरैना अंकित अस्थाना जी ने, चंबल कमिश्नर संजीव कुमार झा जी ने जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है वो अपने काम पर अभी से लग जाए, जिसकी वजह से जो भयावह स्थिति होती है उसको कंट्रोल किया जाए। मैं देख रहा हूँ ये स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर इसको अभी से बाढ़ नियंत्रण कक्ष को लोगों को सक्रिय नहीं किया तो आगे चल के बहुत परेशानी हो सकती है। 2020-21 में हमने देखा था कि केलारस में जो नेपरी का पुल था, पुराना तो डूब ही चुका था जो आप देख रहे हो, लेकिन नए पुल को भी पानी छू गया था। 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो हालात ऐसे न हो और लोगों को परेशानी ज़्यादा न हो, इसके लिए बाढ़ नियंत्रण जो कक्ष बनाया है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, कृपया अभी से सक्रिय हो जाएं। ऐसा न हो कि प्रशासन को पछताना पड़े और आम लोग इससे परेशान हों, क्योंकि इसका उद्देश्य यही होता है कि समय पर और जल्दी राहत सामग्री या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो आसानी से आम लोगों तक पहुंच सके।
आप देख सकते हैं एक रात में ही इतना पानी बढ़ गया है क्वारी नदी में, देख सकते हैं, और लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसकी गति भी देख सकते हैं पानी की, काफ़ी गति से ये पानी आ रहा है और श्योपुर में लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो लगता है कि इसका जल स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा और ख़तरे के निशान पर जिस प्रकार से चंबल नदी इस समय चल रही है उसी प्रकार से क्वारी नदी भी उफान पर आने का आशंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासन अभी से सक्रिय हो जाए, ऐसी स्थिति ना बने कि जिन लोगों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो धरी की धरी रह जाएं। आज अभी भी केलारस में बारिश हो रही है, थोड़ा बूंदी बूंदी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन सुबह से ही बारिश चल रही थी और कोई काम व्यक्ति नहीं कर पा रहा था घर से निकलने के लिए। थोड़ा सा कम हुआ है, मैं निकला हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ से नेपरी के पुल से लाइव करा रहा हूँ, ताकि मेरा उद्देश्य है कि जो नियंत्रण कक्ष बनाया है, जिस उद्देश्य से बनाया है, वो उद्देश्य पूरा हो सके। लगातार बढ़ रहा है क्वारी नदी का जल स्तर, काफ़ी चौड़ाई है यहाँ पर क्वारी नदी की, और पहले की भांति काफ़ी जो गांव कट ऑफ हो गए थे और काफ़ी दिनों बाद उन तक राहत पहुंचाई जा सकी थी, इसलिए ऐसा न हो दोबारा से अभी से सक्रिय हो जाए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और जो प्रशासनिक अमला है। केलारस से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव द एक्सपोज्ड न्यूज़ के लिए। ये सामने जो पुल आप देख रहे हो, ये रेलवे का ब्रॉड गेज पुल है, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। पहले छोटा था, ऊंचाई कम थी, लेकिन अब जो बनाया गया है उसकी ऊंचाई काफ़ी है। और पहले ये पुल जो दिख रहा है आपको, जो खंभे पत्थरों के, वो डूब गए थे। देखते रहिए आप, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए अपनी लाइक और कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचेत रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। इस मार्ग से छोटे बड़े हज़ारों वाहन हर रोज़ गुजरते हैं। जो 2020 और 21 में बाढ़ आई थी, यहाँ जलस्तर बढ़ा था, तो ये जो आवागमन है उसको रोक दिया गया था। सबलगढ़ से आने वाले नेपरी से आगे रोक दिए गए और मुरैना से आगे आने वाले केलारस में रोक दिए गए थे। ऐसी स्थिति दोबारा न हो, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद।